वो आदमी चोरी छिपे स्नानागार में नहाती हुई सुंदरियों को झांक रहा था। अचानक एक जहरीला सांप बाहर निकला और सीधे उसकी पलकों पर काट लिया। आदमी वहीं ढेर हो गया। उधर सुंदरियां अब भी मालिश का आनंद ले रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा सिर पर मंडरा रहा है। तभी कुछ जहरीले सांप पानी की बाल्टी में गिर पड़े। अनजान महिला कर्मचारी ने सोचा कि वह उन सुंदरियों को पानी से धो दे, लेकिन अगले ही पल आह कितना ठंडा है। बल झपकते ही स्नानागार में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और वह महिला कर्मचारी तो सांपों के झुंड द्वारा जिंदा ही काट डाली गई। यह देखकर नायिका श्याचिंग ने तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाया और भागने की तैयारी की, लेकिन तभी दरवाजे पर दो विशाल अजगर आ धमके। एक मजदूर भाग भी नहीं पाया और पल भर में अजगर के शरीर से कसकर लपेटा गया, मानो मरोड़े हुए रस्से की तरह। श्याचिंग सामने का दृश्य देखकर घबरा गई। उसने तुरंत अपनी बेटी को लेकर एक अलमारी में छिपने की कोशिश की, लेकिन माँ बेटी अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि एक छोटा सांप भीतर घुस आया। सांप का सिर जैसे ही चेहरे के पास आने वाला था, श्याचिंग ने जोर से चीख मारी और अलमारी से बाहर कूद पड़ी। लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। सारी निकास राहें सांपों के झुंड से घिरी हुई थीं। दिल धड़कते हुए भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कपड़े लहराकर सांपों को भगाने की कोशिश की ताकि निकलने का रास्ता साफ हो सके। तभी एक जहरीला सांप उसके सामने आ खड़ा हुआ। श्याचिंग ने झटपट एक तसला उठाकर उसकी ओर फेंक दिया, फिर पास की अलमारी को पलटकर जमीन पर गिरा दिया। वह अलमारी के ऊपर से रास्ता निकालना चाहती थी, लेकिन उसने ऊपर ध्यान नहीं दिया। छत पर एक विशाल अजगर घात लगाए बैठा था। जैसे ही उसने बेटी को थामने के लिए हाथ बढ़ाया, अजगर ने अचानक हमला कर दिया। वह श्याचिंग को जमीन पर पटक देता है और फिर अपनी नजर छोटी कियाओ बेटी पर गढ़ा देता है। ऐसे नाजुक पल में श्याचिंग ने झाड़ू उठाई और अजगर की ओर झपट पड़ी, उसे अपनी ओर खींच लिया। गुस्से से भरा अजगर पलटकर हमला करने ही वाला था कि तभी उसका शरीर पास के पंखे के ब्लेड में उलझ गया। यह देखकर श्याचिंग ने तुरंत स्विच ऑन कर दिया और पंखे की गति को तेज से तेज कर दिया। जैसे जैसे पंखा घूमने लगा, अजगर बर्दाश्त न कर सका और जोर से झटका खाकर दूर जा गिरा। इस समय तक पूरे कारखाने के चारों ओर जहरीले सांपों ने घेरा डाल लिया था और इन सबका असली गुनहगार था कारखाने का सुरक्षा प्रमुख जुनगे। उसने सांपों की खाल बेचकर मुनाफा कमाने के लिए एक विशाल अजगर को पकड़ लिया था, लेकिन इस हरकत ने दो मुंहे सांप राजा को भड़का दिया। उसने अपने पूरे सांपों के झुंड को इकट्ठा किया और कारखाने पर हमला बोल दिया। उधर मजदूरों को कुछ पता ही नहीं था। वे तो मजे से क्रेजी पाइथन डिजास्टर नामक फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक एक परछाई गिरी और पर्दा समेत कोई शख्स मंच पर आ गया। सबको लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल पर्दे के भीतर से एक विशाल अजगर बाहर निकल आया, मुंह से फुफकारते हुए। नीचे बैठे दर्शक घबराकर भाग खड़े हुए। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जो नशे में धुत था वहीं बैठा रहा, लेकिन जल्द ही वह भी अजगर का निवाला बन गया। उधर कारखाना मालिक अब भी अपनी महिला सहायक के साथ हंसी मजाक में मशगूल था। उसे बाहर हो रही तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि पूरा कमरा सांपों से भर चुका है, लेकिन यह आदमी कायर निकला। उसने अपनी सहायक को वहीं छोड़ दिया और खुद भाग खड़ा हुआ। हुआ जिए ने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी हटाई, सामने का दृश्य देखकर दहाड़ मारकर चीख उठी। जब वह बाहर भागी तो देखा कि पूरा कारखाना पहले ही अफरा तफरी में डूब चुका है, लेकिन वह अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक उसकी नजर एक पानी की बाल्टी जितने मोटे अजगर पर पड़ी। यह देखकर वह तुरंत मुड़ी और भाग खड़ी हुई। नीचे काम कर रहे मजदूरों की तो शामत आ गई। अचानक आई इस अजगर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे बिना सिर की मक्खियों की तरह इधर उधर भागने लगे। अपनी जान बचाने के लिए स्वार्थी कारखाना मालिक ने एक महिला कर्मचारी को धक्का देकर आगे कर दिया। बेचारी महिला वहीं सांप का शिकार बन गई। मालिक खुद भागने लगा, लेकिन अजगर की पूंछ के जोरदार प्रहार से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी तरह जान बचाकर भागी हुआ जिए फिर से एक बड़े अजगर से टकरा गई, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। दोनों टकरा गए। हुआ जिए ने बिना कुछ सोचे उस चश्माधारी आदमी को कसकर पकड़ लिया और उसका मुंह दबा दिया ताकि ऊपर मंडरा रहे अजगर को भनक न लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह आदमी असल में वही दो मुंहा सांप राजा था। चश्माधारी ने इशारे से हुआ जिए को चुप रहने को कहा, लेकिन अगले ही पल उसका पैर जमीन पर रखे एक लोहे के औजार, कुदाल नुकीला औजार पर पड़ गया। आवाज सुनते ही सांप राजा चौकन्ना हो गया और दोनों को देख लिया। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए और सांप राजा भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। उधर अभी अभी होश में आया कारखाना मालिक यह दृश्य देखकर इतना डर गया कि जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक करने लगा। उधर सुरक्षा प्रमुख जुनगी ने मॉनिटर के जरिए सब कुछ देख लिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जरा भी घबराया नहीं, बल्कि बेहद शांत दिखाई दिया। इसी बीच दो मुंहा सांप राजा ने भीड़ पर पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे और इस तरह मनुष्य और सांपों के बीच की भीषण जंग शुरू हो गई। आगे के पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।